हम आ गए हैं जैसलमेर। करीब सुबह के बजे है 7 बजे हम जैसलमेर पहुंच गए। ये रही हमारी बस और वो रहा हमारा होटल। ये रही हमारी होटल। Hang out the whole next day, laughing, having fun. नमस्कार नमस्कार जी, स्वरूप नाम है मेरा। जैसलमेर से गाइड का काम कर रहा हूँ 23 ईयर से। गवर्नमेंट ऑफिस के लोकल गाइड हूँ। जैसलमेर में सबसे पहले अपने विजिट करेंगे पटुओं का हवेली, पटुओं का महल। पटुआ महल तब सुर्खियों में रहा जब बालिका वधू में आनंदी का ससुराल, सरफरोश में मिर्ची सेठ का हवेली, भूल भुलैया में विद्या बालन ने भूतनी का किरदार किया, प्रेम रतन धन पाए, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी कई नामचीन फिल्में और सीरियल वहाँ शूट हो चुके हैं। पटुआ ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था। पटुआ राजा के द्वारा दिया गया टाइटल था। पटुआ जाति से जैन थी। पटुआ का मुख्य बिजनेस था जैसलमेर के अंदर अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, ड्रग्स और कोकीन। पैसा इतना था कि जैसलमेर के राजा को भी गोल्ड के ऊपर पैसा फाइनेंस करते थे। हाय गाइस, इस हवेली को बनाने वाले जो थे उनका नाम था घुमानचंद बावना, जिनके 5 लड़के थे। 5 लड़कों के लिए उन्होंने अलग अलग 5 हवेलियां बनाई। इनका मुख्य बिजनेस था, मैंने जैसे आपको बताया, अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, ड्रग्स और कोकीन। पैसा इतना कि जैसलमेर के राजा को भी गोल्ड के ऊपर पैसा फाइनेंस करते थे। धीरे धीरे 1947 के बाद बुरा दौर शुरू हुआ। गवर्नमेंट के रूल्स लागू हो गए, इनके धंधे ठप हो गए। 1952 के अंदर इन्होंने 5 में से 2 हवेलियों को सेल कर दिया। जिन्होंने खरीदा वो भी जैसलमेर के लोकल रहने वाले थे, जीवन लाल जी कोठारी, जिन्होंने 5 में से 2 हवेलियों को 60,000 रुपए में खरीदा। 1974 में जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ भारत में पोखरण केंद्र के अंदर, हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब उसका निरीक्षण करने आए और जब भ्रमण पर जैसलमेर आई, इस विरासत को देखा, तब उन्होंने 2 हवेलियां गवर्नमेंट की कस्टडी के अंदर ले ली, जो कि बंद है। जो 2 हवेलियां बिकी उनको एक अल्टीमेटम दिया गया कि आप इसके अंदर रेजिडेंस नहीं कर सकते। इसको भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा हेरिटेज प्रॉपर्टी घोषित करने का निर्णय लिया गया, ताकि आने वाले पर्यटकों को इस बात का पता लगे कि जैसलमेर में 40 साल पहले लाइटें नहीं थी। पटुआ जो थे उनके पास में 250 साल पहले वो सब चीजें अवेलेबल थी जो आज की डेट में होनी चाहिए। अपन लॉकर्स, इसके अंदर रखा जाता था अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, ड्रग्स और सिल्वर। इसको इस तरीके से स्वेप किया जाता था, ऊपर पेंटिंग डाल देते थे, फिर कोई भी जज नहीं कर पाता था कि इसके पीछे क्या रखा हुआ है। कहने का मतलब, जहाँ न पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। ये पुराने समय के सिक्के हैं। ये पुराने समय के बाट है वजन और बैलेंस के लिए। इसको कहते थे शेर। 1 शेर, 2 शेर और 1.25 शेर। पटुआ जी के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो गाइस ये सब है पुराने ज़माने की साड़ियाँ, वो कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई है और ये सभी साड़ियाँ है, आपने देखी ही होगी। अच्छा ठीक है, और नहीं देखी तो हम आपको दिखा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये पहले के ज़माने की साइकिल है, हमारे ज़माने से बहुत ही अलग है। आजकल तो स्पोर्ट्स आती है साइकिल्स। तो गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ थी जो हमारे समय में हमें मिल रही है, वही उनके समय में भी एडवांटेज के जैसी ही थी, ना कि कोई आम बात। यानी कि इंडिया एक बिगिन है नहीं बल्कि एडवांस है। यहाँ पर लोग सोते थे, मतलब उनका भी एक अलग सा बिस्तर लगाया जाता था। ये है लड़कियों की यानी कि ब्यूटी पार्लर की चीज़ें। हमारी भाषा में हम ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, लेकिन उनके समय में ओ ये क्या, वहाँ पर स्त्री भी थी उस समय में। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से लोग तैयार होते थे। ये है ग्रैंड मास्टर पोर्ट। इसके अंदर खाना भी रखा जाता था और सोना भी रखा जाता था। ज़्यादातर हमने इसे टीवी सीरियल में ही देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। पहले के समय की चीज़ें बहुत ही शानदार और बहुत मजबूत हुआ करती थी।
जबकि आजकल की चीज़ें इतनी मजबूत नहीं होती। ये उस समय में लोग संगीत के लिए इसका उपयोग करते थे, जबकि हमारे यहाँ गिटार और वो सब चीज़ें यूज़ होती है, यानी कि पियानो और ऐसी बहुत सी चीज़ें। मानना पड़ेगा पहले के लोग हमसे ज़्यादा आगे थे। पहले के लोग ज़्यादातर मेहनती थे और अपने काम पर ध्यान देते थे, जबकि आज का युवा मोबाइल में ही लगा है। यह है गेमिंग रूम, मतलब गेमिंग रूम तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस समय में भी हमसे ज़्यादा गेम खेली जाती थी। तो दोस्तों आपने आगे तो चीज़ सभी देख ली, तो हम आपको दिखाने वाले हैं जैसलमेर प्लॉट। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो देखिए वो रहा हमारा किला। देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल है वो किला। हाय गाइस, तो हम आ गए यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट। देखिए गाइस ये रहा जैसलमेर फोर्ट। यहाँ पे सब सामान मिलता है खरीदी करने के लिए आपको। अभी हम आगे चलते हैं, यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलते आगे, सब गए वहाँ पे चढ़ाई था ना। देखो भाई दोस्तों, तो अभी हम कर रहे हैं ऊँट की सवारी और उसके बाद हम करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग। वो आपको आगे हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ऊँट की सवारी पे मज़ा ले लेता हूँ, तो फटाफट से अपनी सवारी लेता हूँ। तब तक के लिए हमने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। फाइनली गाइस, जब मैं उड़ने जा रहा हूँ, तो उड़ने के बाद मिलते हैं। और कौन कहता था कि सिर्फ पापा की परियां उड़ती है, अब देख लो माँ का मगरमच्छ भी उड़ रहा है। हाय गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कैसे हमारा स्वागत हुआ। और अब जब तक रीजन रेडी होता है तब तक हम थोड़ा यहाँ पे रूम खोल लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम आपको मेरा रूम दिखाएंगे। ये रहा हमारा रूम, ये रहा हमारा रूम। ये है बेड, ये लाइट गाइस, वॉशरूम, और ये नहाने धोने के लिए, और ये है टॉयलेट हमारा। हम अब टेंट के बाहर आ गए हैं दोस्तों, और अभी डिनर का तो पता नहीं, डिनर का थोड़ी देर के बाद ही होगा। बिकॉज ये रहा देखो, ये यहाँ पे डांस का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो अभी हम वहाँ जाके हम कैसा डांस हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये रहा